अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ग्रे फ्रूट पे है। आज मैं आपको ना ग्रे फ्रूट का बताऊंगा कि आप ग्रे फ्रूट को कैसे पॉट में लगा सकते हो। ये देखो, ये पॉट में लगा हुआ है। ये कराची वाला पॉट है 18 इंची का। इसको 18 कहते हैं लेकिन होता 16 है। और ये देखिए इस पर कितना फ्रूट लगा पड़ा है। ये भरा पड़ा फ्रूट से, फुली लोडेड है। और बहुत बड़ा साइज़ है, छोटा साइज़ भी नहीं है। इस पर आई थिंक 150 से तो ज़्यादा ही होंगे, है ना। इसकी उम्र तकरीबन 5 साल से ज़्यादा है, तकरीबन 6 साल है। उसका ट्रंक आप देख सकते हो कि कितना मोटा हो गया। ये ग्राफ्टेड होते हैं क्योंकि इनकी कटिंग ज़्यादा चलती नहीं है। इस पे फ्लावरिंग आई थिंक तो बाहर में होती है ना। इसके फ्लावरिंग बाहर में होती है और बहुत ज़्यादा होती है, भर जाता है ये फ्लावरिंग से। खाद किसकी बात करें, मट्टी किसकी बात करें ना, तो मट्टी ना इसकी फ़र्स्ट टाइम ना बनाने के लिए ना उसमें कंपोस्ट ऐड करनी पड़ती है आपको रिच क्वांटिटी में, क्योंकि ये हाई फीडर्स होते हैं, इनको नाइट्रोजन बहुत पसंद होती है। ब्लैकिश खाद जिसको आप कंपोस्ट कहते हैं वो इनके लिए बेस्ट होती है। और सॉइल की बात करें तो सॉइल इसको पड़ा कहते हैं ना, यहाँ पड़ में मिक्स करते हैं। ये असल में सैंडी सॉइल होती है। नीचे होती है रेत, रेत के ऊपर घास होती है, घास के ऊपर ये होता है पड़ा। और इसकी पहचान क्या होती है, इसके पत्तों में ना दिल होते हैं। इस प्लांट की एज काफ़ी है। इसने फ्रूट उठाया था 5 साल जब हुए थे ना इसको, फिर इसने फ्रूट उठाया था। पहले ये फ्रूट उठा फ्लावरिंग करता था लेकिन वो गिर जाते थे, क्योंकि मैं इसको काफ़ी साल से देख रहा हूँ। पिछले साल मैंने देखा था इससे फ्रूट लगे थे। तो इसके लिए ना फुल सन होना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हो कि ब्राइट लाइट में पड़ा है, ये हमारे ऊपर सूरज है। फुल सन नहीं करोगे तो ये फंगस पकड़ लेगा। ये देखिए हर पत्ते में दिल होता है इसके। इस वजह से इसकी पहचान बहुत आसान है। आजकल एक नींबू भी आया हुआ है, हाइब्रिड लेमन, उसके पत्ते भी ऐसे होते हैं लेकिन उसका दिल छोटा होता है। तो वो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि आप भी उसमें लगा सकते हो। लेकिन ना शायद ये है कि नीचे पॉट बड़ा हो। इसका पॉट इतना बड़ा नहीं है लेकिन इसकी रूट नीचे ज़मीन में गई पड़ी है, क्योंकि इसका तना भी बता रहा है कि ये कितना वो है। तो आपने ना कम से कम 24 इंची का पॉट लगाना है, जैसे इसको लगा हुआ है। अच्छा, इसकी कोई कटाई करते हो आप? नहीं करते। तो ये कटाई नहीं करते। फ्लावरिंग इसको बाहर में होती है, फुल सन में पड़ा हुआ है। सॉइल में वही सैंडी सॉइल जिसको पड़ा कहते हैं वो है, उसके अंदर कंपोस्ट ऐड करते हैं। और क्योंकि इसकी रूट नीचे ज़मीन में जा रही है, इस वजह से ना ये इसको खाद भी नहीं देते डेली बेसिस पे। इन्होंने वही खाद दी थी जो सॉइल मिक्स के बनाने के टाइम दी थी। पहले ये छोटे पॉट में था। पहले किस पॉट में था? कित 10 इंच के। पहले 10 इंच के पॉट में था। तो इसको इसमें कितने साल हो गए हैं? दो इसमें 3 साल हो गए। 3 साल हो गए इसमें। ये 18 इंची का है, लेकिन असल में एग्जैक्ट होता है ये 16 है, लेकिन कहते हैं इसको 18 है। लेकिन इसका ना फ्रूट उठाया बड़ी लेट है, तो आपको थोड़ा पेशेंट करना पड़ेगा, पेशेंस से काम लेना पड़ेगा अदरवाइज़। क्योंकि पिछले साल इस पर आई थिंक सबसे पहले साल लगा था, इस पर आई थिंक 1-2 फ्रूट थे। फिर पिछले साल इसको आई थिंक से 4 एक लगी हैं। इस साल ये भर गया फ्रूट से। देखिए ना जगह जगह लगे पड़े हैं। सिट्रस जो होते हैं ना, कोई सा भी सिट्रस उसकी प्रूनिंग नहीं करते होते, क्योंकि प्रूनिंग करोगे ना तो फ्रूट कम लगेगा। प्रूनिंग सिर्फ उसकी होती है अंगूर की।
तो ये जो है ना, ये मैं नर्सरी में आया हूँ, ये नर्सरी में प्लांट लगा हुआ है। इस साल इसको ठीक ठाक लोडी, क्योंकि मैं बाहर में आया था तो मैं देखा था फुल फूलों से भरा पड़ा था। इसके वाइट कलर के फूल होते हैं बड़े बड़े से, उनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। ये देखो कई जगह ना फ्रूट भरना है, लेकिन वो फ्लावरिंग आई है लेकिन वो भर नहीं पाई। तो फ्रूट जो लगा हुआ है मैच्योर ब्रांचेस पे लगा हुआ है ताकि वो गिर ना सकें। क्योंकि इस प्लांट का ना फ्रूट का वेट बहुत होता है। ये तो अभी पूरा पक्का नहीं है। ये किस टाइम पूरा तैयार हो जाता है, किस मौसम में? ये मेरे ख्याल में 12 महीने येलो कलर। दिसंबर में हाँ, येलो कलर। सबसे पहले यही आता है ना। तो ये दिसंबर में ना पूरा येलो हो जाता है और ठीक ठाक बड़ा साइज़ हो जाता है। ये जितना ये है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये भी ठीक ठाक बड़ा होता है। हमने ग्रेप फ्रूट खाए हो ना, ये अंदर से रेड है ना। एक वाइट वाला भी होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, वो कभी ना लगाइएगा। तो अभी है बड़ी अगस्त, यानी कि इसको 3 महीने और लगेंगे। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इसका साइज हो जाएगा। इसको फ्लावरिंग बाहर में हुई थी, तो बाहर यहाँ आती है मार्च में। तो मार्च से लेके अगस्त तक इसका इतना साइज़ हुआ है। छोटे से लेके ये बड़ा हो गया, लेकिन अब ये और बड़ा होगा 3 महीनों में। जब ये फुली राइप हो जाता है तो इसको इसका जूस पीते हैं अक्सर ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने सारी टॉपिक क्लियर कर लिए होंगे। मैं इसका आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ अंदर से। तो अगर आप इस नर्सरी का विज़िट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका एड्रेस क्या है? हसन नर्सरी, पुल वासिल। तो हसन नर्सरी बहुत बड़ी है, वो इनकी ना उनकी है, बेटों की है। अलबत्ता ये भी उसी के साथ है। अगर आप वहाँ जाओगे ना, वो आपको बता देंगे। तो आप यहाँ के देख भी सकते हो। ये वही वाली नर्सरी है जिसका मैं फ्लावरिंग की रोज़ेज़ की वीडियो बनाई थी। रोज़ेज़ तैयार हो रहे हैं तो रोज़ेज़ की भी हम बनाएंगे। ये सारे मिनिएचर रोज़ हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।